गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मेरा मेरा नाम यतेंद्र ठाकुर है। मैं बीपीएड सेकंड सेमेस्टर का छात्र शिक्षक हूँ। हमारा आज का टॉपिक है शारीरिक शिक्षा। शारीरिक शिक्षा फिजिकल एजुकेशन। शारीरिक शिक्षा एक ऐसा चीज़ है जिसमें विद्यार्थी को शारीरिक रूप से मतलब फिजिकली एंड स्पोर्ट के जरिए उसको ट्रेन किया जाता है। शारीरिक शिक्षा शरीर को स्वस्थ, सशक्त और सक्रिय बनाए रखने के लिए किए जाने वाले विभिन्न शारीरिक अभ्यासों, खेलों और व्यायामों का शिक्षात्मक रूप से अभ्यास करवाना है। यह एक ऐसा शैक्षणिक विषय है जिसमें व्यक्ति को शारीरिक रूप से दक्ष, मानसिक रूप से सजग और सामाजिक रूप से सहयोगी बनने की शिक्षा दी जाती है। शारीरिक शिक्षा एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां विद्यार्थी को सिखाया जाता है कि उसमें फिजिकली कैसे रहना, उसको फिजिकली, मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से उसको कैसे कंट्रोल में रखना है, अपना आत्मनियंत्रण कैसे रखना है। शारीरिक शिक्षा के कई उद्देश्य होते हैं। जैसे उसमें जो एक व्यक्ति को सर्वांगीण विकास में सहायक होते हैं। सर्वांगीण विकास मतलब उसको मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, सामाजिक रूप से उसको पूरी तरह से कंट्रोल में रखता है। और शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य है शारीरिक विकास। पहला, जैसे शरीर को मजबूत बनाना, लचीला, सक्रिय एवं सख्त रखना एवं स्वास्थ्य बनाना। और दूसरा है मानसिक विकास, एकाग्रता, निर्णय क्षमता और आत्मविश्वास को बढ़ाना। मानसिक विकास से वही एकाग्रता बढ़ता है, निर्णय क्षमता बढ़ती है, आत्मविश्वास आता है उनमें। जैसे कि अपन किसी को, जैसे सामने में किसी स्टूडेंट को बुलाते हैं तो पहले शुरू में वो घबराता है कि नहीं, मैं नहीं कर पाऊंगा ऐसा। तो वही है कि उसको सामने बुलाएंगे तभी उसमें कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ मैं कर सकता हूँ, क्लास में भी ले सकता हूँ ऐसा। तो शारीरिक शिक्षा में वही होता है कि उनको सामने बुलाया जाता है। इसीलिए हमारे में वो लेसन लेने बोल रहे हैं, पीपीटी, ये सब उसी में आता है। तो आत्मविश्वास को बढ़ाता है। और है तीसरा सामाजिक विकास। सामाजिक विकास में है टीम भावना, सहयोग, अनुशासन। टीम भावना, जैसे अपन खेल खेल रहे हैं तो उसमें सामने अपोजिट टीम है अपना, तो उनसे लास्ट में जब कोई टीम विजेता होती है तो लास्ट में सब एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, तो वो टीम भावना होती है। सहयोग, एक दूसरे का सहयोग करना। अनुशासन बहुत जरूरी है फिजिकल एजुकेशन में। और भावनात्मक विकास, यह तनाव को कम करता है, आत्मनियंत्रण को बढ़ाता है और सहनशीलता को बढ़ाता है। नैतिक विकास में है खेल भावना, ईमानदारी और नियमों का पालन करने की आदत डालना। ठीक। शारीरिक शिक्षा के लाभ हैं। शारीरिक शिक्षा के वैसे कई लाभ होते हैं। शारीरिक शिक्षा से व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक रूप से कई लाभ प्राप्त होते हैं। जैसे हुआ पहला अपना अनुशासन और आत्मनियंत्रण। अनुशासन एक स्टूडेंट को शारीरिक शिक्षा में अपने को एक अनुशासन में रहना सिखाता है कि डिसिप्लिन में कैसे रहना है। और आत्मनियंत्रण को बढ़ाता है, उनमें माइंड कंट्रोल आता है कि कैसे हमको रहना है। शारीरिक शिक्षा व्यक्ति को संयमित बनाती है। शारीरिक क्षमता में वृद्धि, जैसे कि शरीर में सहन शक्ति। जैसे हम यहाँ शारीरिक शिक्षा में खेल के जरिए या सुबह असेंबली जैसे कराया जाता है तो रनिंग वगैरह होता है, तो उनसे आम आदमी के मुकाबले उनमें सहन शक्ति बढ़ती है, सहन शक्ति रहती है, गति बढ़ती है और शरीर में लचीलापन आता है। शारीरिक क्षमता में जैसे अपन योगा का अपना कोर्स हो गया, उसमें हमको योगाभ्यास कर रहे हैं तो बॉडी में लचीलापन आना, हर तरह की एक्सरसाइज कराया जाता है। और स्वास्थ्य में सुधार, नियमित व्यायाम और खेल शरीर को स्वस्थ और बीमारियों से मुक्त रखने में मदद करते हैं। स्वास्थ्य हमारे जीवन का एक उपलक्ष्य है। स्वास्थ्य बहुत जरूरी है।
फिजिकल एजुकेशन में अपने को स्वास्थ्य को लेके बताया जाता है, इसलिए अलग अलग उसका भी क्लास लगाया जाता है। तो खेल व्यायाम में भी स्वास्थ्य बहुत ज़रूरी है, इसलिए हमें फिजिकली एवं मानसिक रूप से उनमें स्वस्थ रहना पड़ता है। मानसिक लाभ: तनाव, चिंता और अवसाद को कम करता है, मन को प्रसन्न और शांत रखता है। शिक्षा में सहयोग: एक स्वस्थ शरीर बेहतर सीखने और स्मरण शक्ति को बढ़ाता है। शिक्षा जरूरी है। शिक्षा जैसे शरीर जिनका जितना स्वस्थ रहेगा उनका मानसिक संतुलन भी उतना अच्छा रहेगा, इसलिए आसपास का वातावरण बहुत ज़रूरी है। शिक्षा में अपने को जितना स्वस्थ शरीर रहेगा उतना बेहतर सीखने को मिलेगा, स्मरण शक्ति बढ़ेगा उससे। ठीक है। शारीरिक शिक्षा में लाभ तो बहुत सारे हैं शारीरिक शिक्षा में, लेकिन कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जो हमको हानियाँ पहुंचा सकती है। जैसे पहला हो गया चोट लगने का खतरा। जैसे कोई खेल या व्यायाम करते हैं, उस समय हमको मांसपेशी में खिंचाव या कहीं चोट लग जाना या फ्रैक्चर या मोच किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आ जाती है उसमें, तो चोट लगने का खतरा रहता है। अत्यधिक थकावट: जैसे ज़रूरत से ज़्यादा व्यायाम या दौड़ने से अपने को शारीरिक थकावट हो सकता है, ऊर्जा की कमी एवं कमजोरी जैसे लक्षण दिखाई देते हैं उसमें। असामान्य व्यवहार: कभी कभी शारीरिक शिक्षा का ध्यान केवल खेलों या शारीरिक क्षमता पर रहता है, जिससे अन्य शैक्षणिक विषयों की उपेक्षा हो सकती है। जैसे शारीरिक शिक्षा में ज़्यादातर ध्यान दिया जाता है कि अपने को खेल या फिजिकली डिपेंड रहना, ऐसा टाइप का, तो उसका असर पड़ता है कि पढ़ाई को लेके, जैसा शिक्षा हो गया तो उनमें ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, खेलों पे वो रहता है कि इसका असामान्य व्यवहार मतलब असर पड़ता है शैक्षणिक विषय पर। ठीक। और शारीरिक तनाव: कभी कभी क्या होता है कि अत्यधिक या गलत तरीके से की गई गतिविधियां शारीरिक तनाव और दीर्घकालीन समस्याएं पैदा कर सकती है, इसलिए अपने को उतना ज़रूरत से ज़्यादा भी व्यायाम या खेल भी नहीं करना चाहिए, उसके साथ साथ रेस्ट भी ज़रूरी है, वरना अपने को तनाव जैसी या दीर्घकालीन समस्याएं लंबे समय तक का वो प्रॉब्लम हो सकती है हमको। ठीक। निष्कर्ष: शारीरिक शिक्षा न केवल शरीर को स्वस्थ और सक्रिय बनाए रखने में सहायक होती है, बल्कि यह मानसिक विकास, टीम भावना, अनुशासन और आत्मविश्वास को बढ़ाती है। शारीरिक शिक्षा ये केवल शरीर को स्वस्थ और सक्रिय बनाए रखने में सहायक होती तो जरूर है, लेकिन यह हमको मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से अनुशासन एवं आत्मविश्वास जैसे और सामाजिक आसपास के हमारे वातावरण को अच्छा बनाए रखता है। इसलिए हमको शारीरिक शिक्षा एक ऐसा विषय है जिसमें सिखाया जाता है कि उसका मानसिक संतुलन या शारीरिक संतुलन कैसा होना चाहिए। अनुशासन सिखाया जाता है कि किस तरह रहना है, सामने वाले से कैसा व्यवहार करना है, या उनमें शारीरिक शिक्षा एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे मतलब उनमें आत्मविश्वास बढ़ता है। जैसे मैं यहाँ हो गया कि हमको सभी को प्रेजेंटेशन लेने बोल रहे हैं, तो कई लोग होते हैं स्टूडेंट की घबराते हैं सामने आने से, तो वही है कि सामने ला के उनको कॉन्फिडेंस बढ़ाना है और डरना नहीं है, ऐसा टाइप का कि आगे जाके तुम अन्य विद्यार्थी जैसे टीचर बन जाओगे तो उनको समझाओगे कि आप उनमें कॉन्फिडेंस रहेगा, आत्मनियंत्रण रहेगी, तभी आप उनको सामने वाले बच्चों को कंट्रोल सिखा पाओगे कि कैसे रहना है, अनुशासन में, डिसिप्लिन में कैसे रहना है, हर चीज़ उनको बता पाओगे। ठीक। थैंक यू। और कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हो। क्वेश्चन, कुछ डाउट है? थैंक यू सर, थैंक यू ऑल ऑफ यू।